भरोसा कभी टूटता नहीं। कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते, शिव तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है, कितना पत्र पढ़ेंगे रोज, इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं है। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ एक संत परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए, माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाया जाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना, तेरे सिर पर भोले कर क्या इत भोले बाबा गौरा फिकर फिर क्यों करता भैया। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर 1 बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। 1 बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो, दधीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दो। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है।
विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करेना, क्या चिंता। आज वो लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी का फोन आया, जिनके यहाँ कथा थी, लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी। तो वो फोन करे, उन्होंने फोन कर कर बात करी तो कहा कि यहाँ पंडाल तो लग गया, व्यवस्था भी हो गई, पर कुछ परेशानियाँ आदिक आ रही हैं। तो गुरुदेव कथा का हम कैसे कराया लखनऊ में। तो हमने कहा क्या चाहते, तो कह बस गुरुजी सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण बस कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी है, या कहीं अन्य चीज़ें हैं कि परमिशन का अधिक तकलीफ आ रही है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, बाबा जब मर्जी करे तब कथा करो। लखनऊ में जो कथा होने वाली थी, ये कथा पूर्ण होती 21 तारीख को, 23 तारीख को लखनऊ में चालू होती। तो 23 तारीख वाली कथा लखनऊ में कैंसिल कर दी गई है। तो वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 25 जुलाई से प्रारंभ होगी। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कथा लखनऊ में 23 तारीख से होने वाली थी, वहां कुछ परेशानियों के कारणवश, हालांकि पंडाल मंडल तो सब लग गया था, पर कुछ आधिकारिक परेशानियां रहती हैं, सब चलता रहता है। तो उसको देखते हुए कथा 23 तारीख की जगह 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बहुत बधाई। पूरा सावन आपका, छत्तीसगढ़ वालों बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ को। पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रवासियों को दुख भी होगा, क्योंकि वो 1 साल से आस लगाकर लखनऊ की कथा का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 वर्ष से लखनऊ वासी सब इंतजार कर रहे थे, दुख होता है। तो बाबा की जो 23 तारीख वाली कथा थी कुबेर भंडारी की लखनऊ में, वो कथा 25 तारीख से लखनऊ की कैंसिल होकर 25 तारीख से वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक भिलाई में हो। शिव कथा हो, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा गया भरोसा। जो लखनऊ जाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपना टिकट जो बोले सो निहाल ससरिय, जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। समय सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए, संपूर्ण विश्व के कल्याण।
संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों के महाराज हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरणों, और क्या चाहिए? शिव चरणारविंद के दास। दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए, नैनों से नीर बह रहे। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी, दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों।